अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं हनीफ। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में आज आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है और हम इसको अपने एक्सेल शीट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फीचर है जिसके ज़रिए हम अपने वर्कशीट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन को, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि वो अच्छी तरह से दिखाई दे। मैं एक छोटा सा मिसाल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने एक रिज़ल्ट शीट बनाया है किसी स्कूल का, जिसमें स्टूडेंट के नाम, एडमिशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उनके मार्क्स, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। टोटल मार्क्स, परसेंटेज और उनके रिमार्क्स क्या है, फेल, पास, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एब्सेंट है, जैसे आप दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ए लिखा है ये एब्सेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेटा है। आप देख सकते हैं ये डेटा, इसमें से अब एब्सेंट स्टूडेंट को मुझे ढूंढना, मुझे देखना काफ़ी मुश्किल लगता है बनिस्बत ये कि अगर ये शीट हमारे पास हो। इसमें आप देख सकते हैं इसमें एब्सेंट स्टूडेंट है और ये हमने हाईलाइट नहीं किए, ये एक्सेल ने हमारे लिए खुद किए हैं, लेकिन किसके ज़रिए? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए। अब हम यही करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ और फिर यही तरीका आप लार्ज शीट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डेटा हो यही सेम तरीका आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखें, यहाँ एक शीट के ऊपर मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, यहाँ देखें, जिनमें कैंडिडेट के नेम, क्वालिफिकेशन और मार्क्स। अब यहाँ पे मार्क्स मेंशन है। अब मुझे क्या करना है, ऑटोमेटिक मुझे ये करना है कि भाई जिसके मार्क्स 40 से कम हो उसको हाईलाइट कर दो, मुझे दिखाओ कि वो कौन से मार्क्स हैं जो 40 से कम है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे जिन सेल्स के ऊपर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं पहले उनको सिलेक्ट करना होता है। तो मैं इन सेल्स के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब होम टैब पे क्लिक करके यहाँ पे स्टाइल ग्रुप नज़र आ रहा है आपको। अब इसी ग्रुप के अंदर एक कमांड है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल। अब किस रूल्स के तहत आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो रूल्स हम बताएंगे, वो कंडीशंस हम बताएंगे। पहला यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है, मैं सब आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे है ग्रेटर देन, कह रहे किस सेल्स को हाईलाइट करो जो ग्रेटर देन हो। किससे ग्रेटर देन हो, इस पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन इस वक्त हमें इसमें से हाईलाइट करना था कि जो 40 से मार्क्स, जिनके 40 से कम मार्क्स है उनको हाईलाइट करके दिखाओ। तो मैं लेस देन ऑप्शन यूज़ करूँगा कि उन सेल्स को हाईलाइट करो जिसमें वैल्यू लेस देन हो। यहाँ पे आप वो वैल्यू बता दें, मैं कहता हूँ कि जो 40 से कम हो तो उनको हाईलाइट करो। अब कैसे हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ये प्री डिफाइंड कुछ आपको उन्होंने पहले से यहाँ पे फॉर्मेट दी हैं कि इसमें से अगर आप कोई फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहें तो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो और ओके करें तो आप देख सकते हैं कि इनमें से सिर्फ इस सेल के अंदर 40 से कम वैल्यू थी तो उन्होंने उसको हाईलाइट कर दिया, खुद हाईलाइट कर दिया। अब मान लीजिए मैं इस 70 को कम कर देता हूँ, जैसे मैं इसको 35 कर देता हूँ और जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इसको भी हाईलाइट करेगा, क्योंकि ये भी उसी कैटेगरी में आता है, 40 से कम वैल्यूज़ हैं और इन सेल्स के ऊपर मैंने पहले से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है। जैसे मैं एंटर करूँगा आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब दोबारा आइए, मैं इन सेल्स को सिलेक्ट कर देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पर क्लिक करके हाईलाइट सेल्स रूल पे। अब ग्रेटर देन के ऊपर आते हैं। अब मैं कहता हूं कि जो ग्रेटर देन हो, किससे, वो हम बताएंगे कि किस नंबर से ग्रेटर देन हो तो उसको भी हाईलाइट करो। मैं कहता हूं जिसके 80 से ऊपर मार्क है उसको हाईलाइट करें, 80 से ऊपर। लेकिन किस तरह हाईलाइट करना है, यहाँ पे ये येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। यहाँ भी है कस्टम फॉर्मेट, एक ऑप्शन है यहाँ पे कि आप अपनी मर्ज़ी की कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर कस्टम फॉर्मेट पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे फॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं जो उसका इस कंडीशन में आते हैं।
और फिल कैसे करते हैं, यहाँ पे रेड मैंने येलो कलर मैंने सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया और ओके। अब देख सकते हैं कि ये दो वैल्यू ऐसे थे जो 80 से ग्रेटर थे, उसको भी उन्होंने हाईलाइट कर दिया है। अब अगला जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल बिटवीन। बिटवीन क्या होता है कि दो वैल्यूज़ के बीच में से जो वैल्यू आती हैं उसको हाईलाइट करो। वो दो वैल्यू हम बताएंगे कि कौन कौन से वैल्यूज़ जिसके बीच में जो वैल्यू आती हैं उनको हाईलाइट करें। मैं इन सबसे जो कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। कैसे इसको क्लियर करते हैं, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे लिखा है क्लियर रूल्स। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ये आपका सिर्फ इन्हीं सेल से जो कंडीशनल जो आपने रूल्स अप्लाई किए होते हैं, जो कंडीशन लगाए फॉर्मेटिंग, वो ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, तो आपकी पूरी शीट में अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी होती है तो वो उसको ख़त्म कर देता है। मैं इससे क्लियर कर देता हूँ सिलेक्टेड सेल, ठीक है। अब मैं सबसे पहले हम सेल्स को यहाँ इन सेल को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हाईलाइट सेल बिटवीन। अब क्या करेगा, ये उन वैल्यूज़ को हाईलाइट करेगा जो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में होंगी। वो हम बताएंगे कि किन किन वैल्यू के दरमियान। मैं कहता हूँ 30 और 80 के बीच में जो वैल्यू है वो हाईलाइट करके दो मुझे। तो जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए वो इन्होंने खुद हाईलाइट कर लिया। ये वो हाईलाइटेड वैल्यू है जो 30 और 70 या 80 के बीच में जो हमने ऑप्शन दिया था। अब इससे मैं ये रूल्स ख़त्म कर देता हूँ, क्लियर रूल्स सिलेक्टेड सेल। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट टेक्स्ट डेट कंटेन, सॉरी यहाँ इक्वल टू। अब कोई ख़ास वैल्यू जिसके आप हाईलाइट करना चाहते हैं, आप ढूंढना चाहते हैं इसमें से कि वो स्पेसिफिक वैल्यू, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन यूज़ करें कि भाई वो वैल्यू फाइल अगर ये 40 वैल्यू इसमें है तो उसको हाईलाइट कर दें। 40 की इक्वल जो भी वैल्यू होंगी उनको हाईलाइट कर दे। तो मैं जैसे ओके कर देता हूँ, सिर्फ एक वैल्यू है जिसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करें, यहाँ पे मैं रूल्स को क्लियर कर देता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेन, तो ये किस लिए है, ये किसी सेल्स के अंदर अगर कोई टेक्स्ट है और आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ सिलेक्ट रिजेक्ट ये सारे के ऑप्शंस हैं, मैं इनको सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जो सिलेक्ट है या रिजेक्ट है उनको रेड मार्क करें, रेड हाईलाइट करें। तो मैं क्या करूँगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स टेक्स्ट डेट कंटेन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिजेक्ट। भाई वो सेल हाईलाइट करो जिसमें रिजेक्ट का लफ्ज़ आता है, ये टेक्स्ट जिस सेल में आता है उसको हाईलाइट करो, ओके करें। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि ये दो ऐसे वैल्यू है जो उस कंडीशन फॉर्मेटिंग में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेट अकरिंग, अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेल आईडी, प्रोडक्ट सेल्स, डेट और लोकेशन। तो डेट भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे डेट हाईलाइट, अब इन डेट्स की सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया पूरे कॉलम को और यहाँ पे आप देखिएगा डेट, किस डेट को आपने हाईलाइट करना है। भाई येस्टरडे, टुडे, आज के डेट की जो सेल हुई है वो मुझे हाईलाइट कर दे टू। जब जैसे टुडे पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको वो सेल्स हाईलाइट की गए हैं, वो डेट हाईलाइट हुए हैं जो आज के दिन के आते हैं, आज के तारीख में आते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से मैं इसको दोबारा मैं आ जाता हूँ डेट। यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टुडे की भी कर सकते हैं, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक और दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ। मैं लास्ट वीक कर देता हूँ। तो लास्ट वीक में से ये डेट आते हैं जिन पे ये सेल हुई है। तो आप डेट के ऊपर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़, अब यहाँ पे हो सकता है जैसा कि ये प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास और अगर इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट जो डुप्लीकेट हो, जो 2 दफ़ा आया हो, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हाईलाइट सेल डुप्लीकेट वैल्यूज़,
डुप्लीकेट वैल्यूज़ या यूनिक वैल्यू, दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें कोई हाईलाइट सेल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप गौर से देखिएगा, इस एयर फ्रेशनर की जगह अगर मैं फ़ैन लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फ़ैन पहले से एक सेल में मौजूद है, अब इस सेल में अब डुप्लीकेट बन जाएगा तो ये इन दोनों को खुद ही हाईलाइट कर देगा। जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप इसके ज़रिए डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर दोबारा यहाँ पे, तो अब आते हैं अपने उस शीट की तरफ। यहाँ पे इस शीट के अंदर आप देख सकते हैं, रिजल्ट शीट के अंदर कुछ ऐसे ये एब्सेंट मैंने मार्क करना है, हाईलाइट करना है जो एब्सेंट स्टूडेंट है। ऐसे बहुत मुश्किल से हम देख सकेंगे, बहुत ज़्यादा डेटा है, आप देख सकते हैं। हम कैसे करेंगे, हम पहले इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इन सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर किस ऑप्शन पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स और टेक्स्ट दैट कंटेन, उन सेल्स को हाईलाइट करो जिसके अंदर ए लिखा गया है। तो टेक्स्ट दैट कंटेन ए। और किस तरह हाईलाइट करना है, कस्टम फॉर्मेट में अगर आपने जाना है और आपने यहाँ पे रेड फॉर्मेट इस तरह करना है और फॉन्ट आपने क्या करना है, बोल्ड करना है। ओके करें और ओके करें तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एब्सेंट स्टूडेंट है वो आपके लिए हाईलाइट हो गए हैं। हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन से एब्सेंट स्टूडेंट है। इसी तरह यहाँ पे फेल और पास, इसको आपने हाईलाइट करना हो तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए इसको हाईलाइट कर सकते हैं। पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करो और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स टेक्स्ट दैट कंटेन। अब जिसमें पास लिखा हो उसको आपने हाईलाइट करना है ग्रीन। ओके, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप कंडीशन फॉर्मेटिंग को यूज़ करके अपने वर्कशीट में अपने डेटा को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीख लिया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।